ये सच है कि कांग्रेस बहुत सारे मसलों में इस तरह का आरोप लगाती है कि मुसलमानों को मारा गया। क्या वो नहीं कहती भारतीयों को भारतीयों ने मारा? क्योंकि ये कहेगी तो मामले खत्म हो जाएगा। मुसलमानों को मारा गया कहती है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन पहलगांव में सब भारतीय। बताता हूं जी राज भाई, जब ये 26 लोग मारे गए थे तो शायद राजनाथ सिंह जी या कोई मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे 26 लोग मारे गए जिसमें 25 भारतीय हैं, एक नेपाली है। मेरा क्वेश्चन है तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि 25 हिंदू हैं और नेपाली की जाति बताई जाती है। मैं इसी पे रहूंगा, मैं आज आपकी नहीं मानूंगा कि कुछ भी कह दो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब विदेशी आक्रमण होगा वो तो किसी भी पे होगा, वो भारतीय होगा पहले, फिर उसकी जाति होगी बाद में। अगर यहां झगड़ा हो रहा तो देखा जाता किस किस जाति में हो रहा है। दूसरी बात मैं आ जाऊं अरविंद भाई, आप मुझे कहीं ये लिखत में बता, यहां तो आप भी कुछ कह के चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? यही तो मेरी दिक्कत है कि आदमी यहां तो कुछ भी कह जाता है। आप क्या जानते हैं बताइए जनरल मानिक शाह के बारे में? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या जान नहीं है? एक मिनट सुन लो, मैं सुन रहा था क्योंकि मैं भी बहुत बोलता हूँ। मैं बिना परवाह के नहीं बोलता हूँ। वीके सिंह के मैं तो आप बताइए ना, मैं कह रहा हूँ। अरे आप कब अमिताभ कहा सर था से वीके सिंह जी को ये बदमाश है? लिखत कब में दे कहा रहा था? हूँ। जनरल थीमैया अरे का लाओ नेहरू ना। ने अपमान किया अरे था, ये सही है या गलत है? क्या अपमान किया था? मैं मान लूंगा। क्या अपमान किया था बताइए? मानेक शाह का आप कुछ भी पेंशन कर रहे कांग्रेस हो। के द्वारा रोका गया था या नहीं रोका अरे गया था, आप भाई, ही बता अरे दीजिए। सुन तो लो। सुंदर जी के क्या खिलाफ यही कारण होंगे? राजीव गांधी ने कोई एक्शन कारण- लिया था या नहीं लिया था, आप भी बता दीजिए, मैं मानूंगा। चाहे और जनरल वीके सिंह को गुंडा कहा गया कांग्रेस के नेता के द्वारा या नहीं कहा गया, आप बता दीजिए। आर्मी के बारे और इसके बाद भी आप कहेंगे कि लिखत पढ़त में बताइए। ये सारी घटनाएं रिपोर्टेड है, ये सारी घटनाएं रिपोर्टेड है। इसमें एक भी मैं झूठ बोला हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो चीजें बिल्कुल साफ है, क्लिस्टर क्लियर है, आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम सत्य को स्वीकारिए तो। सत्य राज शर्मा, सत्य को स्वीकारिए तो। विश्लेषक का मतलब झूठ बोलना थोड़ी होता है। विश्लेषक का मतलब पाकिस्तान समर्थक के साथ खड़ा होना थोड़ी होता है। विश्लेषक का मतलब आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़ा होना थोड़ी होता है। और विश्लेषक जब विश्लेषण करेगा तो कांग्रेस नेता से पूछकर थोड़ी करेगा, ये आप अपने बुद्धि विवेक से करेंगे। आप तथ्य के आधार पर खंडन करिए। आपके पास न तो साक्ष्य है, आपके पास न तथ्य है, आपके पास न कोई तथ्य है, न तर्क है, और न कोई साक्ष्य है। केवल आप चिल्लाते हैं। मैंने नाम गिनाए, मैंने नाम गिनाया, आप कहिए उनका अपमान किया गया था या नहीं किया गया था, आप कहिए। बोल जाते हैं देश को बर्बादी करते हैं। आप शॉर्ट एंड सिंपल बताइए, जिन जनरलों का नाम मैंने लिया कांग्रेस ने उसका अपमान किया है, हाँ या नहीं? आप कहिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। राज भाई आप ही कह दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। इसमें झूठ कहां से आता है? आप मेरी न माने, अमिताभ जी से पूछ लीजिए मानेक शाह का पेंशन क्यों बंद हुआ था। मानेक शाह जो 1971 के लड़ाई के हीरो थे, उनका पेंशन किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया था। ये काम सही था या गलत था, आप बता दीजिए। क्या किया होगा अगर पेंशन आपको बंद हुई तो साक्ष्य के आधार पे जब कहा जा रहा है तब भी आप झूठ का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कुछ तथ्य है? ऑफिसर आप जो बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है राज भाई? आप कुछ भी बोलते हो। दिक्कत ये है कि एक दोनों मित्रों को, राज भाई को भी और अरविंद जी को भी, दोनों मित्रों को भी जवाब चाहिए इनसे। अशोक भाई के पास चलूंगा। अशोक भाई, सरकार ने अपने अधिकृत वक्तव्य में सदन में कहा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कि धर्म पूछकर हत्या की गई, नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। ठीक, ये बात इतनी ही स्पष्टता के साथ लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विपक्षी वक्ता ने नहीं कही। क्यों? कोई संकोच इस बात में?
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रही है कि धर्म पूछकर मारा गया, इस बात का उल्लेख किसी भी पक्षी नेता ने नहीं किया, न लोकसभा में न राज्यसभा में। इससे बचने का कोई विशेष कारण? क्योंकि ये तो उस घटना का मूल तत्व है, ये उस घटना का मूल तत्व है, मूल तत्व। इस बात को समझे बिना तो घटना को नहीं समझ पाएंगे हम। उन्होंने कलमा पढ़वा के पेंट उतरवा के तो मारा, इस बात का उल्लेख कोई नहीं कर रहा। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, आपने कहा कि इसके पीछे क्या कारण है कि धर्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह है कि धर्म की आड़ में ही तो भाजपा अपनी सारी नाकामियों को छुपाती है। धर्म की आड़ में ही वो सवाल अब तक अनुत्तरित हैं जो मोदी जी कहते थे पूरा पब्लिक में कि हमने जी सेना को खुली छूट दे दी, ऐसे बोलते थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी थी। और वहीं पे सिंगापुर में हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी कहते हैं सरकार की बाध्यता के कारण हमने कोई डिफेंस हमने कुछ जेट्स खोए। तो ये धर्म का ही कलाकारी है अमिताभ जी कि धर्म की आड़ ले लो, कोई नहीं पूछेगा जेट्स कैसे गिरे, कोई डिफेंस अटैचे की बात नहीं करेगा, धर्म का नाम ले लो। अशोक जी, ये मैं कह रहा हूं, ये भी पूछो अशोक जी, एक मिनट रुकिए ना, ये भी पूछो, दिन में 5 दफे पूछो, 11 दफे पूछो, 21 दफे पूछो, 51 दफे, सारी संख्या शुभ है, 101 बार पूछो, मैं सहमत हूं कि कितने प्लेन गिरे, लेकिन ये भी बोलो उतने ही मुलेठी खा के गला साफ करके खकार के कि धर्म पूछकर गोली मारी, धर्म पूछकर गोली मारी। दिन में 100 दफे पूछो, और जब 100 दफे कितने जेट गिरे पूछ लो, उसके बाद मेरे कहने से एक बार ये बोल देना उतनी बुलंद आवाज में कि पहलगांव में जो मुसलमान था वो छोड़ दिया, जो हिंदू था वो मार दिया। ये बोल सकते हैं हम लोग। देखिए अमिताभ, और अगर इसमें संकोच है, दाएं बाएं भाग रहे, तो फिर बाकी बातें भी ना करो भाई, ना फिर मजा नहीं आएगा। अशोक भाई। अमिताभ जी, चूंकि आपने 2 बार यही सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं आपको कि वही आतंकवादी जो धर्म पूछकर हमारे पर्यटकों को मार रहे थे, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है, और वही उसी एजेंडे को वो आतंकवादी भी फलीभूत कर रहे थे जो अशोक भाई, आपने बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है ठीक है, अब रुकना होगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आप दोबारा सुनेंगे अपने वक्तव्य को तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ये बात किसी को नहीं पचेगी देश में कि जो पार्टी देश में शासन कर रही है जनता के जनादेश से, आप उसको बता रहे हो उसका और मूसा का एजेंडा एक है जो कल मारा गया, लश्कर तैयबा का कमांडर। अशोक भाई, ये अनर्थ हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। ये तर्क ठीक नहीं, ये भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, इनका एजेंडा और भारत के रूलिंग पार्टी का एजेंडा एक कोई बोल सकता है? भारत का व्यक्ति? नहीं, यह स्तब्ध करने वाली बात है। भारत में कोई किसी की कृपा से शासन थोड़ी ना करता मित्र, ना शासन उपहार में मिलता है, जनता के जनादेश से चुनकर आता है व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें संकोच कि धर्म देख के गोली मारी, और यह बोलने में संकोच नहीं कि मूसा का और भाजपा का एक ही एजेंडा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कहना चाह रहे हैं? राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है राज भाई, लेकिन कोई माइकालाल ये कह सकता है क्या? ऐसा आरोप तो कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। नेहरू जी जब के समय में जब चीन से लड़ाई हुई, भारत हारा, तो किसी ने ये तो बहुतों ने बोला कि तैयारी क्यों नहीं की, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि नेहरू जी और चीन का एजेंडा एक है, ये किसी ने नहीं कहा। और यहां तो देश का नहीं, आतंकवाद का एजेंडा, आतंकियों का एजेंडा, भारत की रूलिंग पार्टी का एजेंडा बताया जा रहा है। मुझे लगता है अशोक भाई ये चीज ठीक नहीं है, और
इस पर अमिताभ आप जी, अवश्य अमिताभ जी, विचार अपनी करें। बात जी अमिताभ जी, अभी आप चूंकि अभी रिसेंट में आज ही की कार्रवाई है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, गृह मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने जब कुछ सवाल किया तो गृह मंत्री जी का जवाब आपने सुना नहीं सुना, या सुन के आपने अवॉइड कर दिया? गृह मंत्री जी ने क्या कहा? अरे उन्हीं को मारे, सुन लीजिए, गृह मंत्री जी ने कहा उन्हीं को मारे जिनके धर्म को आप लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी तरह कुछ बात बोला उन्होंने। आप उन आतंकवादियों को गृह मंत्री होकर के संसद ये नहीं बोला, मैंने सुना। पार्टी से अशोक जी अब रुकिए, अब रुकिए, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने क्या बोला? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। उन्होंने कहा आतंकियों के धर्म देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए आनंद का पल क्षण है। आप उनका बयान चलवा दीजिए गृह मंत्री जी का। अरे भाई सब जगह उपलब्ध है, उसमें मोबाइल देख लो आप। ठीक, मेरा जो मैंने सुना बयान वो मैंने बता दिया। ठीक है अशोक भाई, अगर आप ठीक है, अगर रुकिए, अगर समाजवादी पार्टी इस बात पर सहमत है कि हमने जो वक्तव्य दिया वो ठीक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो घोषित आतंकी संगठन है, कत्लो गारत करते घूम रहे हैं, बोले उनकी एजेंडा एक है, तो देश की जनता निर्णय करेगी कि उसको समाजवादी पार्टी के इस वक्तव्य पर क्या कहना है। मैं इसमें कुछ जजमेंट नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ बात रख रहा हूं। देवेंद्र प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा का एजेंडा, सरकार का एजेंडा, और मूसा और जिब्रान और लिब्रान जो मारे गए कल और सावन के सोमवार पे, उनका सबका एजेंडा एक है, लो कर लो बात। अमिताभ सर, मैं एक ही मिनट में क्लियर करता हूँ और फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। या आपने पुनरावर्तित करके जो अशोक जी को क्लियर कर दिया कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा। ये जब बड़े फैसले चैनल पर होते हैं तो कभी कभार व्यक्तियों को यही लग जाता है, देखने वाले लोगों को शायद यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सच के साथ बोल दिया आपने। और मुझे इस बात पर कोई गुरेज नहीं है कि विपक्ष हताशा में इस तरह बोल रहा है कि वो 140 करोड़ लोगों पर सवाल उठा रहा है। आज वो भारत सरकार को भी भूल रहा है, आज वो 140 करोड़ लोगों को भूल रहा है। तो जिस तरीके की बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को ना कर इस देश पर वार करता है, क्योंकि देश की वो रीढ़ है सेना जिसके सम्मान में विपक्ष में रहकर भी सारी ही पार्टियों ने हमेशा गलत कांग्रेस के काम का भी विरोध नहीं किया। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि 48 में अगर UN नहीं जाते नेहरू जी, तो हमारी सेना लिए हुई खड़ी थी वो POK जिस पर आज चर्चा करते हैं, जिसका हमसे जवाब मांग रहे हैं। 90,000 को सैनिक जब खड़े थे तो वो तो छोड़ दिए, लेकिन देश के 26 और 27 सैनिक पाकिस्तान के पास रह गए। इनको शर्म नहीं आती, और रिकॉर्ड है सारी चीज। भैया सदन में नहीं बताएंगे तो कहां बताएं आपको? सड़कों पर आप अपने मुकदमों के लिए आते हैं, आप पर ईडी के जो है अपार संपत्ति है, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, या उनके दामाद हो, या उनके रिश्तेदार हो, आपके कार्यकर्ता रोडों पर आकर कहते कि गलत हो रहा है। मैं फिर ये कहता हूं कि आपके साथ कहीं गलत नहीं हो रहा, आप देश की लड़ाई नहीं कर रहे, आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, आप ये राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। अमिताभ सर, मैं आपको क्लियर करता हूं, इंडिया के टॉप 10 एंकर्स में से एक हैं आप, जो विश्लेषण करते हैं और जिनका विश्लेषण लाखों लोग पढ़ते हैं। आप कैसे करा दीजिए? ठीक है देवेंद्र भाई, समय कम है, रुकना होगा देवेंद्र जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।